नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की। करौली जिले के हिंडोन में बुधवार तड़के महिला सरपंच आशा देवी के पति के उसी के दो दोस्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक सरपंच पति का नाम पप्पू जाट, उम्र 35 वर्ष है। मामले में मृतक के पिता ने तोताराम और घनश्याम नाम के 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने 6 गोली मारकर हत्या की है। 5 गोली पीठ में और 1 गोली पप्पू के सिर में मारी गई है। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों बदमाश मौके से गाड़ी और मृतक के सोने की चेन लेकर फरार हो गए। घटना चिनायटा गांव और बिचकापुरा गांव का बीच तड़के 3 बजे की है। बताया जा रहा है कि यहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास पप्पू जाट अपने 2 दोस्तों तोताराम और घनश्याम के साथ खड़ा था। तीनों शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात पर पप्पू का तोताराम और घनश्याम से विवाद हो गया। इसके बाद दोनों बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश पप्पू की बोलेरो कार और सोने की चेन भी साथ ले गए। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर लोग पहुंचे और उन्होंने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान प्रदेश के गांवों में 1 मई से प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू नहीं होगा। सरकार ने कोरोना को देखते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान को स्थगित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अभियान को स्थगित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अभियान स्थगित करने के आदेश जारी होंगे। इस अभियान के तहत प्रदेश के 11,341 गाँवों की जनता के सरकारी विभागों में अटके हुए कामों से लेकर पुराने विवाद निपटाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए गांव में ही कैंप लगने थे, लेकिन इन्हें अब और इंतजार करना होगा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने एक न्यूज चैनल से कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान को हमने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है उसे देखते हुए 1 मई से इसे शुरू नहीं कर सकते। प्रशासन गाँवों के संग अभियान को 1 मई से स्थगित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। हमारी ये बजट घोषणा थी और इसके जरिए ग्रामीण जनता को बड़ी राहत मिलती, लेकिन कोरोना के चलते इसे टालना पड़ रहा है। आगे जैसे ही कोरोना के हालात सामान्य हो गए, सरकार इस अभियान को दोगुनी ताकत से चलाएगी। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। पश्चिमी राजस्थान में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु गाजी फकीर, उम्र 84 साल का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार तड़के जोधपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। जैसलमेर निवासी गाजी फकीर पाकिस्तान में मुस्लिम समाज के बड़े धर्मगुरु पीर पगारों के नुमाइंदे थे। जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले गाजी फकीर का पूरा परिवार लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय है। इनके खिलाफ खोली गई हिस्ट्री शीट भी बहुत चर्चा में रही। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सालिम मोहम्मद के पिता गाजी फकीर काफी दिन से बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पूर्व वे कोमा में चले गए थे। इस पर उन्हें जोधपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे उन्हें अंतिम सांस ली। उनके 5 पुत्र हैं। प्रदेश में चाहे भाजपा या फिर कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन गाजी के प्रभाव में कभी कोई कमी नहीं आई। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001।
TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। रायसर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जान से मारने की धमकी मिलने के बाद FIR दर्ज करवाई है। सोमवार को कटारिया ने उदयपुर रेंज IG सत्यवीर सिंह को डाक से शिकायत भेजी। इसमें उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से फोन, मैसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। इन पर कानूनी एक्शन लिया जाना आवश्यक है। कटारिया ने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में 12 अप्रैल को महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए विवादित बयान का जिक्र भी किया। इससे उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा आवेश में दिए गए भाषण के बाद सोशल मीडिया के मार्फत सर्व समाज से क्षमा प्रार्थना भी की। इसके बाद ही मुझे जान से मारने की धमकी भरे अपशब्द के संदेश प्राप्त हो रहे हैं। वही गुलाबचंद कटारिया की शिकायत के बाद उदयपुर के सुकेर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुकेर थाना अधिकारी मुकेश सोनी ने बताया कि कटारिया की शिकायत के आधार पर 506 IPC और 66 IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। आपको खुद को कोरोना से बचाना होगा। इस महामारी की चपेट में आए तो सरकारी सिस्टम के भरोसे बिल्कुल मत रहना। एक तो इनके पास बहुत सीमित इंतजाम है, दूसरा जो संसाधन है वो भी काम नहीं ले पा रहे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल यानी करीब 9 महीने पहले PM केयर फंड से अलवर जिला अस्पताल को 49 वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन ये बेहद शर्मनाक है कि इनमें से आधे भी अभी उपयोग में नहीं लिए जा रहे। हालात ये है कि उनका अभी तक कैलिब्रेशन तक नहीं हो सका। अब स्थिति ये है कि 3 महीने बाद वेंटिलेटर की वारंटी खत्म हो जाएगी, यानी इस अवधि के बाद फिर इनके इंस्टॉल करने के दौरान यदि वो खराब निकलते तो इंस्टॉल नहीं होने तो वेंटिलेटर निर्माता कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। जयपुर शहर के मानसरोवर इलाके में खुद को दिल्ली का डॉन बताकर एक व्यापारी को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। केस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपी को नामजद कर मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी दिलीप सोनी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी धर्मपाल यादव उर्फ DP यादव, उम्र 45 वर्ष है। वे गोवर्धनपुरा चौकी कोतपुतली का रहने वाला है। यहाँ जयपुर के गोनेर रोड पर लुणियावास कस्बे में रहता है। उसके खिलाफ मानसरोवर में कावेरी पथ पर रहने वाले कारोबारी भेरू नारायण माथुर ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि 24 और 25 अप्रैल को उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति जान से मारने की धमकी दे रहा है। फोन करने वाला व्यक्ति अपना नाम DP यादव बताते हुए खुद को दिल्ली का डॉन बता रहा है और वे कह रहा है कि तेरा टिकट कट गया है, अब जिनसे मिलना है मिल ले, तेरा वक्त आ गया है। लगातार धमकी भरे फोन आने पर पुलिस तक पहुंचा, तब पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर लुणियावास से पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया कि 23 अप्रैल को भेरू नारायण गोनेर रोड स्थित बालकनाथ आश्रम गया था। वहां उनका किसी पुजारी से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद वे घर आया, तब उसका पता चला कि वही रहने वाले DP यादव ने फोन कर भेरू नारायण को धमकाना शुरू कर दिया। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001।
001 TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना को लेकर शादी समारोह के लिए जारी की गई गाइडलाइन का असर फूलों की खेती करने वाले किसानों पर पड़ना शुरू हो गया है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण शादी समारोह टलने लग गए हैं। जो लोग कर भी रहे हैं उन्हें गाइडलाइन की पालना के चलते शादियों में ज्यादा व्यवस्था नहीं करनी, इसके कारण ज्यादा फूलों की डिमांड नहीं है। ऐसे में जिले के थावला इलाके में फूलों की खेती करने वाले किसानों को फूलों के भाव तो दूर खरीदार ही नहीं मिल रहे। आमतौर पर हर साल मार्च के आखिर हफ्ते या अप्रैल की शुरुआत से ही शादियों के चलते फूलों का सीजन रहता है। इस बार स्थानीय मंडी में भी फूलों की खरीदारी नहीं हो पा रही। वही पाबंदियों के चलते इस बार बाहर व्यापारी भी माल नहीं खरीद रहे। थामरा इलाके में फूलों की बड़ी बड़ी बाड़ी में हजारों वे गुलाब लगे हुए हैं, लेकिन कोरोना में लगी पाबंदियों के चलते इनके खरीदार गायब है। फूलों की खेती करने वाले किसानों का खासा नुकसान हुआ है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001 TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। शास्त्रों और पुराणों में कहा है कि कलयुग के देवता हनुमान जी के सच्चे मन से आराधना करने पर भक्तों के संकट दूर होते हैं तथा उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। हनुमान जी का ऐसा ही एक चमत्कारी प्राचीन मंदिर दौसा व करौली जिले की सीमा पर स्थित है। मेहंदीपुर गांव के घाट में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ बालाजी महाराज के बाल रूप की प्रधान देवता के रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि बालाजी दरबार में आकर नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन जाता है, क्योंकि बालाजी महाराज के साक्षात चमत्कार से भक्तों की दुखों का निवारण होता है। बालाजी महाराज की प्रतिमा किसी के द्वारा स्थापित न होकर स्वयं आई है। इसके चमत्कार से मंदिर की ख्याति देश के विदेशों में ही फैल रही है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001 TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने कल रेलवे के सबसे बड़े जोनल रेलवे प्रशिक्षण केंद्र से रेल कर्मियों से जुड़े सभी प्रारंभिक और प्रमोशन कोर्स 30 जून तक स्थगित कर दिए हैं। हालांकि इन कोर्स को ऑनलाइन करवाने के लिए कहा है ताकि तकनीकी खामियों के चलते उसे टाल दिया जाए। रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि कोरोना को देखते हुए हमने रेलवे प्रशासन से इस प्रशिक्षण केंद्र पर सभी प्रशिक्षण स्थगित करने की मांग की थी, जिस पर रेलवे प्रशासन ने निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण केंद्र पर नए व पुराने कर्मचारियों को रेलवे की नई गाइडलाइन और नए व पुराने रूल्स को समझाने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001 TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।